हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगातार ईयर्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपका कोई भी एग्जाम हो, अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप ये प्रश्न देख ले आते हैं, और इसमें से बहुत सारे प्रश्नों का मैं आंसर बता चुका हूं। जैसे आपका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, मतलब सारे प्रश्न का आंसर बना चुका हूं। आप जाइए चैनल पर, क्लास 11th फुल चैप्टर करके एक प्लेलिस्ट है, वहां आप ये वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है इसमें कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन से आप क्या समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन, इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न क्या है कि मूल की परिभाषा दीजिए। मूल क्या होता है? और इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन था, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है कि 1.4 ग्राम में N2 मूल की संख्या आपको बताना है कि N2 में मूल की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होगा कि मूल की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार इतना दिया है और अणुभार इसका निकाल लेंगे और भाग कर देंगे, उतना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है? हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। जो हाइजेन वर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, ये क्या था आपको बताना है। गणितीय रूप भी इसका लिखना है और परिभाषा भी लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। तो ये प्रश्न मैंने कल ही कवर किया, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि मूलरता तथा मूललता की परिभाषा दीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों में से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में अर्धवार्षिक में उठाता ही है, वार्षिक में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूलरता क्या है और मूललता, इसका आपको परिभाषा प्लस इसका सूत्र भी आपको लिखना होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं। क्वांटम संख्या ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो मैंने कल की वीडियो में ये भी कवर कर लिया था, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वांटम संख्याएं ये 4 प्रकार की होती हैं, यन, यल, यम, यस, मैंने आपको बताया था कल। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि पाउली का अपवर्जन नियम, जो पाउली ने अपवर्जन नियम दिया था अपना, ये क्या था, ये आपको लिखना है। इससे आप क्या समझते हैं ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति से क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका 2 तरीकों से भी पूछ सकता है। या तो इस तरह से पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति से आप क्या समझते हैं, या ये भी पूछ सकता है द ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य जो समीकरण है, तरंग की प्रकृति का जो समीकरण है, ये आपको लिखना है। द ब्रोगली का तरंग समीकरण या फिर इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, ये आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, और ये क्वेश्चन भी मैंने कवर कराया है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। आयनन ऊर्जा की आपको परिभाषा लिखना है, तथा इसके साथ आप क्या कह रहा है कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है कि आयनन ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम था इस प्रकार से, ये इसमें सोडियम कहाँ आएंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये कहाँ आएंगे, इनका कौन सा प्लेस होगा, इनके बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, और प्लस आयनन ऊर्जा क्या होता है इसकी परिभाषा देना है। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो देखिए आयनन ऊर्जा सिंपली क्या होता है, इसमें एक नाभिक रहता है और इसके बाहर कोश में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है, मैंने और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट फिर से ये है, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मृदु तथा कठोर जल की परिभाषा आपको देना है, और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए 2 विधियां भी लिखनी है। मृदु अथवा कठोर जल की परिभाषा, इसके साथ अस्थाई जो कठोरता है इसको दूर करने के लिए 2 विधियां आपको लिखना है। अगला आपका प्रश्न है न्यूमेरिकल से है कि जल के 18 मिलीलीटर ml में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। जल के 18 मिलीलीटर में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी ये आपको लिखना है। हमारे पास टोटल 10 प्रश्न थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11th का है, अर्धवार्षिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। या आप वार्षिक परीक्षा में इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होता है मैंने शुरू से के क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आप कहेंगे कि वार्षिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताए तो प्रश्न सारे बुक से होने वाला है, तो आपने नहीं देखा है। अगर आप चाहते हैं ये प्रश्न तो प्लीज़ डू कमेंट एंड
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका आंसर वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आपका क्वेश्चन ये 10 प्रश्न था, मैं ऐसे 10 आपका आंसर कराने वाला हूं। ऐसे 10 क्वेश्चन, इसका 10 आंसर पूरा आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बात और, मैंने क्लास 11th जो आपका फुल चैप्टर करके केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उसमें 1, 2, 3 ये चैप्टर, इसके लगभग 35 मिनट के एक एक वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें नोट सहित आपका समझाया गया है कि एक एक चीज़, जितना पूरा चैप्टर में आपके हेडिंग है जो कि सिलेबस में है, सारे हेडिंग को कवर किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा आपको चैप्टर चाहिए तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे लिंक तो मैं आपका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।